मेरी तीनों प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक वही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जिनसे मैं पूछा वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत तुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का सम्मान करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री राम जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्राण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय के स्वामी अंतर्यामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है।